जोहार, नमस्कार। आज की सबसे बड़ी खबर आपको पता चल गई होगी। जैसा कि आप सभी जानते हैं कि झारखंड मुक्ति मोर्चा के कदावर नेता, सबसे बड़े नेता, जमीन से जुड़े हुए नेता टाइगर जगन्नाथ महतो यानी कि झारखंड के शिक्षा मंत्री अब हमारे बीच में नहीं रहे। जैसा कि आप सभी जानते हैं कि वो पिछले कुछ समय से बीमार चल रहे थे और उनका इलाज जो है चेन्नई में चल रहा था। कोरोना के समय भी बीमार पड़े थे तो अपनी बीमारी को हरा कर वापस आए थे और फिर से जो है झारखंड में अपने पद पर बने हुए थे और लगातार काम कर रहे थे। लेकिन फाइनली जो है सबको इस दुनिया से छोड़ के जाना है। तो आज जो है, आज के दिन सुबह सुबह इलाज के दौरान जो है चेन्नई के अस्पताल में उनका निधन हो गया। ये झारखंडियों के लिए बहुत ही बड़ी खबर है, बहुत ही दुख भरी खबर है। मैं ये वीडियो इसलिए बना रहा हूँ क्योंकि मैं उनसे एक दो बार मिला हूँ, एक बार इंटरव्यू किया हूँ और ऐसे एक दो बार मिला हूँ। तो मैं उनके साथ जो मेरा अनुभव है मैं वो शेयर करना चाहता हूँ तमाम दर्शकों के साथ। शिक्षा मंत्री जगन्नाथ महतो 2019 में ये जो विधानसभा हुआ था, जब जेएमएम और कांग्रेस और आरजेडी की मिल के जब सरकार बनी थी, तब से वो शिक्षा मंत्री बने हुए थे। मैं लगभग 500-600 स्कूलों का रिपोर्टिंग दिखाया हूँ। जब कोरोना ख़त्म हुआ था उसके बाद से हम लोग रिपोर्टिंग करना शुरू किए। उस समय जो है स्कूलों की स्थिति बहुत जर्जर थी, बहुत ही बदहाल हुआ करता था। अभी कुछ समय से सुधरना शुरू हुआ था, ये लिटरली सुधरना शुरू हुआ था। और जब मैं उनके पास जाता था मिलने के लिए तो मैं उनसे बोलता था कि सर, मैं आपकी इतना ज़्यादा बुराई करता हूँ, आपके बारे में लगातार बोलता रहता हूँ, मतलब कभी कभी शब्दों की मर्यादा को भी भूल जाता हूँ। तो उनका जवाब ये था कि जो सच है वही ना दिखाते हैं आप। मतलब मान के चलिए स्कूल में जाते हैं, बाउंड्री नहीं है, बोर्ड टूटा हुआ है, तो उसको तो आप दिखाएंगे ही। तो उनका जब ये हम बात सुनते थे तो हम लोग को लगता था कि ये एकदम ईमानदार और ज़मीन से जुड़ा हुआ व्यक्ति है। क्योंकि ज़्यादातर लोगों के बारे में अगर रिपोर्टिंग कीजिएगा, ज़्यादातर लोगों के बारे में आप खुल के बोलिएगा तो जानते हैं क्या करेंगे? या तो बुलाएंगे, आपको कहेंगे कि मेरे बारे में मत दिखाइए, सेटलमेंट कर लीजिए, या तो एफआईआर कर देंगे। तो झारखंड के शिक्षा मंत्री जगन्नाथ महतो, जो कि अब हमारे बीच में नहीं है, उनके साथ एक सबसे अच्छी बात ये थी कि वो कभी भी उनके बारे में हम लोग रिपोर्टिंग दिखाते थे तो कभी भी ना उसे नाराज़ नहीं होते थे, गुस्सा नहीं होते थे। वो और कहते थे कि ये बहुत ही अच्छी पहल है आप लोगों की, आप स्कूल में जाते हैं और वो सच दिखाते हैं जो बड़े बड़े दल नहीं दिखा पाते हैं, जो बड़ा बड़ा प्लेटफॉर्म नहीं दिखा पाता है। तो हम लोग को अंदर से बहुत खुशी होती थी। हम लोग कहते थे कि सर, स्कूलों में थोड़ा सुधार की ज़रूरत है। बोलते थे कि एक दिन में कैसे सुधार हो जाएगा, आप ज़रा बता दीजिए, क्या पॉसिबल है? हम लोग बोलते थे कि बिल्कुल नहीं सर, पॉसिबल नहीं, धीरे धीरे होगा। लगातार हम लोग मिलते थे तो यही कहते थे कि देखिए, झारखंड में 24 जिले हैं। एक बिहार के साइड उधर पलामू गढ़वा लगा हुआ है, पलामू प्रमंडल, संथाल परगना जो कि इधर वेस्ट बंगाल हो गया, फिर बिहार भी इधर पड़ता है, फिर उधर कोल्हान क्षेत्र हो गया। इधर दूर दूर दराज में जो है जो स्कूल है वहाँ पे जो है क्या विधि व्यवस्था है, शिक्षा मंत्री से ज़्यादा अधिकारियों को देखना होगा। क्योंकि एक शिक्षा मंत्री कोल्हान के या संथाल परगना के सभी एरिया में भ्रमण करेगा, ये पॉसिबल नहीं हो सकता है। तो उनकी अच्छी बात ये थी कि वो जो है ना सच बोलते थे और बड़ी बेबाकी तरीके से बोलते थे। और उनका एक मन मोह लेने वाला बात ये लगता था कि जो सच है वो दिखाते हैं, इस पे एफआईआर करने की क्या ज़रूरत है, इस पे जो है नाराज़ होने की क्या ज़रूरत है। कभी कभी शिक्षक हमारे ऊपर नाराज़ हो जाते थे, कहीं लड़ाई झगड़ा हो जाती थी, तू तड़ाक हो जाता था, मुहा बकटी हो जाता था, लेकिन बोलते थे कि कोई अगर एफआईआर किया है, कोई समस्या है तो कहिए, स्कूल से रिलेटेड, हम उसको कहेंगे कि आप क्यों एफआईआर किए हैं, अगर यहाँ पर दिक्कत है तो दिखाया जा रहा है। और बहुत सारे लोग अभी एक उनका वीडियो पोस्ट किया है, लिखे कि जो है जाते जाते अच्छा काम करना चाहिए। तो देखिए, ऐसा भी नहीं कि उन्होंने लूटा है, अब कोई ख़राब काम किया है। एक छोटे से कार्यकाल में, क्योंकि अभी 3 साल 3.5 साल हुआ होगा उनको मंत्री बने हुए, शिक्षा मंत्री बने हुए, उस कार्यकाल में मुझे लगता है कि अभी जो है पिछले 4-5 महीने में सच में स्कूलों में काफ़ी सुधार हुआ, बहुत सुधार हुआ। स्कूलों का कलर बदल गया, बहुत जगह बाउंड्री वॉल हो गया, मतलब सुधार आ रहा है वो दिखाने से, क्योंकि बहुत जगह की चीज़ें पता नहीं होती थी। तो हम लोग टाइगर दादा को बहुत मिस करेंगे। टाइगर दादा हमें बहुत याद आएंगे। टाइगर दादा के लिए झारखंड के तमाम शिक्षकों को, झारखंड के तमाम छात्रों को जो है अपने स्कूलों में
मौन धारण करना चाहिए 2 मिनट के लिए और उनको नम आंखों से श्रद्धांजलि देनी चाहिए। परमात्मा से विनती है कि टाइगर दादा की आत्मा को शांति प्रदान करे। जय हिंद, वंदे मातरम, जोहार झारखंड।